हेलो स्टूडेंट, आज हम 15 सितंबर 2020 की जो मैथ्स की वर्कशीट है क्लास 10th की उसको डिस्कस करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण भाग 2, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पार्ट 2 पढ़ेंगे हम। इससे पहले वाली वर्कशीट में हम ट्रिग्नोमेट्रिक की आइडेंटिटी साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 उसके बारे में पढ़ चुके हैं। तो आज हम जो पढ़ेंगे वो दो आइडेंटिटी है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। एक ये वाली आइडेंटिटी है, दूसरी है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, और दूसरी हमारे पास ये आइडेंटिटी है। तो आज के इस वीडियो में हम इन दोनों आइडेंटिटी के बारे में ध्यान से पढ़ेंगे और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमने पिछली वर्कशीट में क्या पढ़ा था। तो पिछली वर्कशीट में हमने देखा था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है वो क्या होता है, 1 होता है। और अगर मैं यहाँ से कॉस स्क्वायर को यहीं रखूं और साइन स्क्वायर को इस साइड लेकर आऊँ, 1 की साइड लेकर आऊँ, तो ये माइनस में हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, किसके इक्वल होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा के। ठीक है। और इसी तरीके से अगर मैं कॉस स्क्वायर को इस साइड लेकर आऊँ तो हमारे पास 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा जो है वो साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल हो जाएगा। ठीक है। तो ये तो हमने पिछली वर्कशीट में करा था, तो आपको ये तो याद होना चाहिए, क्योंकि जो अगली दो आइडेंटिटी हम पढ़ेंगे आज वो इन्हीं आइडेंटिटी पर बेस्ड होगा। ठीक है। तो आगे देखते हैं। तो अब हम ये देखते हैं कि ये जो आइडेंटिटी आज हम पढ़ने जा रहे हैं कौन कौन सी आइडेंटिटी। आइडेंटिटी नंबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये आइडेंटिटी बनी कैसे। ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि आइडेंटिटी बनी कैसे, तो उसको अच्छी तरीके से समझते हैं। तो अब देखते हैं कि आज हम जो आइडेंटिटी पढ़ने जा रहे हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और दूसरी आइडेंटिटी क्या है, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है। तो ये दोनों आइडेंटिटी बनी कैसे हैं, तो ये देखते हैं। तो सबसे पहले हमने लास्ट वर्कशीट में एक आइडेंटिटी पढ़ी थी, कौन सी वाली, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ये किसकी इक्वल होती है, 1 की इक्वल होती है। ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, और एक और फॉर्मूला हमने पहले पढ़ा हुआ है कि जो हमारा टेन है, टेन थीटा है वो क्या होता है, वो होता है साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा के, और कॉट थीटा जो होता है वो होता है हमारा क्या, कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा के। ठीक है। तो ये आपको याद होना चाहिए। अब देखिए जो हमारे पास ये आइडेंटिटी दे रखी है पहली वाली, इसमें अगर मैं दोनों साइड, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दूं तो हमारे पास क्या बचेगा, ठीक है, हमारे पास बचेगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है। ये तो कैंसिल हो जाएगा तो 1 हो जाएगा। ठीक है। और साइन और कॉस हमने देखा है कि क्या होता है, टेन के इक्वल होता है, टेन थीटा के। तो यहाँ पे स्क्वायर है तो ये हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, और ये प्लस 1 हो जाएगा कैंसिल होकर, और 1 अपॉन कॉस किसका रेसिप्रोकल होता है, ये होता है सेक का। ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। तो ये वाली आइडेंटिटी हमारी यहाँ से आएगी। ठीक है। फर्स्ट आइडेंटिटी के मदद से ही हम बाकी ये दोनों आइडेंटिटी बना सकते हैं। अब दूसरी आइडेंटिटी देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या बनाना है, कॉट स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू कोसेक स्क्वायर। अभी हमने यहाँ पर किससे डिवाइड करा था, दोनों साइड कॉस स्क्वायर से किया था। ठीक है। अब किससे करेंगे, अब करेंगे हम दोनों साइड साइन स्क्वायर से। ठीक है। दोनों साइड अगर मैं साइन स्क्वायर से डिवाइड कर दूँ तो हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा, और ये आ जाएगा इक्वल टू 1 अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा। तो ये कैंसिल होकर तो ये 1 आ जाएगा, प्लस कॉस और साइन हमारा क्या होता है, कॉट होता है, तो ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा, और 1 अपॉन साइन क्या होता है, कोसेक, तो कोसेक स्क्वायर थीटा। तो हमारी ये जो दूसरी आइडेंटिटी है वो हमारी यहाँ से आ जाएगी। ठीक है। तो आपको ये तीनों आइडेंटिटी आपको याद रखनी है। ठीक है। अब हमारे पास ये दो आइडेंटिटी आई है, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और एक है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। अब हम इसको भी अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं, वो देखते हैं। अब जैसे कि हमारे पास ये वाली आइडेंटिटी थी, पहली कौन सी है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू
सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इसको हम किस तरीके से और लिख सकते हैं, अब ये जो टेन है अगर इसको मैं इस तरफ लेकर आ जाऊँ, ठीक है, सेक स्क्वायर की तरफ, तो हमारे पास आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, और दूसरा ये है कि अगर ये जो स्क्वायर है ऊपर आपको यहाँ स्क्वायर दिख रहा होगा, तो अगर स्क्वायर है तो अगर मैं इसको राइट हैंड साइड ले जाऊँ तो ये पूरा रूट बन जाएगा। ठीक है, तो सेक थीटा जो होता है वो बराबर किसके हो जाएगा, रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा के। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं और हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे हमारे पास था 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, तो अब मैं क्या करता हूँ, 10 को यहीं रहने देता हूँ और क्या करता हूँ, 1 को इस साइड ले जाता हूँ। तो 1 को अगर मैं इस साइड ले जाऊँगा तो हमारे पास क्या बचेगा, टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और अगर मैं स्क्वायर जो ये है उसको इस साइड ले जाऊँ तो ये रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो टेन थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो हम इसी फॉर्मूले को हम अलग अलग तरीके से भी लिख सकते हैं, तो आपको ये भी याद रखना है। ठीक है, अब देखते हैं तीसरी वाली क्या थी हमारे पास आइडेंटिटी, ये थी हमारे पास 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो इसको भी हम अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं, जैसे कि अगर मैं 1 को यहीं रखूँ और इसको इस साइड ले जाऊँ तो ये माइनस में आ जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, दूसरा हमारा ये है स्क्वायर को अगर मैं यहाँ लाऊँ तो ये रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट है हमारा अगर मैं 1 को इस साइड ले जाऊँ तो हमारे पास आएगा कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। और सेम ये है कि अगर ये स्क्वायर जो है यहाँ आकर ये रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपको ये याद रखना है कि जो हमने आइडेंटिटी पढ़ी है उसको हम अलग अलग तरीके से भी लिख सकते हैं, तो आपको बिल्कुल ये भी याद रखनी है। ठीक है, ताकि आप किसी भी क्वेश्चन को आसानी से कर पाएँ। तो अब देखते हैं कि इससे रिलेटेड कुछ उदाहरण। तो उम्मीद है आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि जो हमारे पास पहली आइडेंटिटी थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होती है, अगर हम उसी को कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दे तो हमारे पास ये दूसरी वाली आइडेंटिटी आ जाएगी टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। और अगर हम इसी आइडेंटिटी को साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दें तो हमारे पास क्या जाएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो आपको ये तीनों आइडेंटिटी याद रखनी है जब हम कोई भी क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, और अभी हमने ये भी देखा है कि जो आइडेंटिटी पहली वाली थी, दूसरी थी और तीसरी थी, उसको हम अलग अलग तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको देखना है। अब देखते हैं कि इससे रिलेटेड जो हमें यहाँ पर उदाहरण दिए गए हैं, ठीक है, उसको किस तरीके से करना है, ये जो हमने आज आइडेंटिटी पढ़ी है उसकी मदद से। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है, हमें बोला है कि प्रूव 1 प्लस कॉस ए अपॉन में 1 माइनस कॉस ए इक्वल है टेन स्क्वायर ए अपॉन में सेक ए माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, दोनों साइड को हमें प्रूफ करना है कि इक्वल है। ठीक है, तो किस तरीके से करेंगे देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर लेफ़्ट हैंड साइड दे रखी है और हमें प्रूफ करना है उसको राइट हैंड साइड के। ठीक है, तो हम एक चीज़ ये भी कर सकते हैं कि लेफ़्ट हैंड साइड लेके चलते हैं उसको राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ कर सकते हैं। दूसरा ये भी है कि हम राइट हैंड साइड लेके चलते हैं उसको लेफ़्ट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ कर देते हैं। ठीक है, तो आपकी मर्जी, आप लेफ़्ट हैंड साइड भी ले सकते हो, राइट हैंड साइड भी ले सकते हो। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर राइट हैंड साइड ले लेता हूँ पहले। ठीक है, तो हमारे पास राइट हैंड साइड है यहाँ पर टेन स्क्वायर ए अपॉन में सेक ए माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमें दे रखा है, इसको मैं लेफ़्ट हैंड साइड के इक्वल अगर प्रूफ कर दूंगा तो हमारा ये आंसर प्रूफ हो जाएगा। तो सबसे पहले हमने अभी जो आइडेंटिटी की है वो तो इसको प्रूफ करने के लिए आपको आइडेंटिटीज याद होनी चाहिए कौन कौन सी। तो जैसे कि अभी हमने करा था कि टेन स्क्वायर ए प्लस 1 इक्वल होता है हमारा सेक स्क्वायर ए के। ठीक है, और दूसरा हमने करा था, इसको अलग तरीके से भी लिख सकते हैं। कैसे, इसको अगर मैं ऐसे लिखना चाहूँ, टेन स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए माइनस 1, इस 1 को मैं इस साइड लेकर आ गया। ठीक है, तो इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ आइडेंटिटी को। ठीक है, तो आपको हर तरीके से लिखना आना चाहिए, तभी आप इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। तो अब आगे देखते हैं, हमें जो राइट हैंड साइड दे रखी थी वो क्या थी, राइट हैंड साइड थी हमारे पास टेन स्क्वायर ए इक्वल टू सेक ए माइनस 1 होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये टेन स्क्वायर ए है तो उसकी जगह मैं ये लिख सकता हूँ सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो यहाँ लिख दिया मैंने सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन में नीचे आ जाएगा सेक
ए माइनस वन का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब ऊपर हमारे पास बन रहा है सेक स्क्वायर ए माइनस वन, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ सेक स्क्वायर ए माइनस वन का स्क्वायर भी लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर हमारी एक और आइडेंटिटी अप्लाई हो जाएगी जो आपने 9th क्लास में भी पढ़ी होगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो है वो किसके बराबर होता है, ए माइनस बी और ए प्लस बी के। ठीक है, तो ऊपर अगर मैं लिखना चाहूँ तो एक बार प्लस करके लिख सकता हूँ इसको, एक बार माइनस करके, तो यहाँ आ जाएगा हमारा सेक ए माइनस वन सेक ए प्लस वन, और अपॉन में हमारे पास क्या दे रखा है, सेक ए माइनस वन का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर ये तो पूरा कैंसिल हो जाएगा एक बार, तो हमारे पास अब क्या बचा, सेक ए प्लस वन और नीचे बचा है सेक ए माइनस वन। ठीक है, तो अब हमें जो प्रूफ करना था वहाँ तो था वन प्लस कॉस ए और वन माइनस कॉस ए, तो हम क्या करेंगे, इसको कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं। वो कैसे करेंगे, जो सेक ए है वो किस, इसका रेसिप्रोकल क्या होता है, वन अपॉन में कॉस ए प्लस वन, नीचे आ जाएगा वन अपॉन में कॉस ए माइनस वन। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर एलसीएम लूँ और यहाँ पर एलसीएम लूँ तो हमारे पास क्या आएगा, वन प्लस कॉस ए अपॉन कॉस ए और नीचे आएगा वन माइनस कॉस ए अपॉन कॉस ए। कॉस ए से कॉस ए कट गया तो हमारे पास क्या बचेगा, वन प्लस कॉस ए अपॉन में वन माइनस कॉस ए, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, हमारा लेफ्ट हैंड साइड के। तो हमने ये प्रूफ कर दिया कि दोनों साइड क्या है, इक्वल है। तो इस तरीके से हम इस टाइप के क्वेश्चन को प्रूफ करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। अब एग्जाम्पल नंबर 2 में हमें प्रूफ करना है वन प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन में वन प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू टेन स्क्वायर ए। ठीक है, तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड दे रखी है और यहाँ पर हमारे पास राइट हैंड साइड है, दोनों को इक्वल प्रूफ करना है। तो हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है वन प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन में वन प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, तो इसके लिए हमें आइडेंटिटी याद होनी चाहिए जो आज हमें करी है। वो क्या है, वो है कि वन प्लस टेन स्क्वायर ए है वो इक्वल होता है हमारा सेक स्क्वायर ए के, और वन प्लस कॉट स्क्वायर ए है वो होता है हमारा कोसेक स्क्वायर ए के। तो ये दोनों आइडेंटिटी आपको याद है तो इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि वन प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल होता है सेक स्क्वायर ए के, और वन प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल होता है कोसेक स्क्वायर ए के। तो ऊपर हमारे पास ये है वन प्लस टेन स्क्वायर, तो उसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, सेक स्क्वायर ए, और नीचे वन प्लस कॉट स्क्वायर है वहाँ लिख सकता हूँ कोसेक स्क्वायर ए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो वन प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन में वन प्लस कॉट स्क्वायर ए, यहाँ लिख सकता हूँ मैं सेक स्क्वायर ए, और यहाँ लिख सकता हूँ कोसेक स्क्वायर ए। ठीक है, तो ये लिख दिया। अब हमारे पास ये होता है कि जो सेक है, सेक ए हमारा इक्वल होता है वन अपॉन में कॉस के। ठीक है, और कोसेक होता है, कोसेक ए होता है वन अपॉन में साइन के। ठीक है, तो मैं इसको इस फॉर्म में लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ वन अपॉन में, यहाँ दे रखा है सेक स्क्वायर ए, तो यहाँ आ जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, और इसके अपॉन में आ जाएगा वन अपॉन में साइन स्क्वायर ए। तो अब इसको कैसे करेंगे, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर ए अपॉन में कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, और हमारे पास ये होता है कि जो टेन ए होता है वो किसके इक्वल होता है, साइन ए अपॉन में कॉस ए के। ठीक है, ये आइडेंटिटी भी आपने पढ़ी हुई है, तो ये हो जाएगा हमारा टेन स्क्वायर ए, और ये किसके इक्वल आ गया, हमारा राइट हैंड साइड के। तो हमने ये प्रूफ कर दिया कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है प्रूफ कोसेक ए प्लस कॉट ए इक्वल टू वन अपॉन में कोसेक ए माइनस कॉट ए। तो इन दोनों को हमें प्रूफ करना है इक्वल। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, राइट हैंड साइड लेके चलते हैं। यहाँ पर आपकी मर्जी, आप लेफ्ट हैंड साइड भी लेके चल सकते हो, दोनों से ही प्रूफ हो जाएगा। तो राइट हैंड साइड हमारे पास है वन अपॉन में कोसेक ए माइनस कॉट ए। ठीक है, तो अब इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम रैशनलाइजेशन कर देते हैं, परिमेयकरण,
वो कैसे करते हैं, जो भी हमें डिनोमिनेटर में दे रखा है उसको ही ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देना है, लेकिन साइन चेंज कर देना है, यहाँ माइनस है तो प्लस वाला लेना है। तो आएगा हमारा कोसेक ए प्लस कॉट ए, और नीचे आ जाएगा हमारा क्या, कोसेक ए प्लस कॉट ए। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इसको सामने सामने अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 1 से करने पे तो सेम वही रहेगा, कोसेक ए प्लस कॉट ए अपॉन में नीचे देखो ये है हमारा, एक ये हो रहा है मल्टीप्लाई और एक ये हो रहा है मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर हो रहा है ए माइनस बी वाली आइडेंटिटी और ए प्लस बी वाली आइडेंटिटी लग रही है। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। तो यहाँ पर हमने आइडेंटिटी अप्लाई की है ए माइनस बी और ए प्लस बी वाली, कौन सी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये आइडेंटिटी हमने यहाँ नीचे अप्लाई की है। तो अब यहाँ पर हमने अभी जो आइडेंटिटी याद की थी वो क्या थी, एक आइडेंटिटी हमने पढ़ी थी कि हमारे पास जो है कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 इक्वल टू होता है कोसेक स्क्वायर ए के। ठीक है, तो अगर मैं इसको कॉट स्क्वायर को अगर राइट हैंड साइड ले जाऊँ तो हमारे पास क्या आएगा, 1 इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए आ जाएगा। तो मतलब कि इसकी जगह मैं कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए की जगह मैं 1 वैल्यू रख सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जो है नीचे डिनोमिनेटर में यही दे रखा है, तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ, ऊपर का तो सेम रहेगा, कोसेक ए प्लस कॉट ए अपॉन में आ जाएगा हमारा 1। ठीक है, अपॉन में हमारा 1 आ गया, तो ये किसके इक्वल हो गया, अब जो लेफ़्ट हैंड साइड था वो भी बिल्कुल सेम यही था, तो ये इक्वल हो गया लेफ़्ट हैंड साइड के। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो लेफ़्ट हैंड साइड है वो इक्वल हो जाएगा RHS के। तो ये हमने क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से हम किसी भी क्वेश्चन को प्रूफ कर सकते हैं अगर आपको आइडेंटिटी याद है।